नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिल की आवाज़ में। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, वो देखिए पहले। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है आर्मी के सारे ऑफिसर्स जब बाहर रहते तो उनकी वाइफ किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाती? नहीं है ये गारंटी, नहीं है ये गारंटी। आज इस बात पे सारी लड़कियां और औरतें उठ पड़ी हैं, लेकिन गारंटी नहीं। ये अभी आपने जो वीडियो देखा है, मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ भी नहीं। शायद इतना ज़रूर पता है कि इसने जो भी कुछ बोला है वो हिंदुस्तानी भाव के ऊपर बोला हुआ है, लेकिन इसने जो वर्ड यूज़ लिए ना वो मुझे पसंद नहीं आए। मुझे क्या, किसी भी हिंदुस्तानी को पसंद नहीं आएंगे। इसने उन देवियों के ऊपर उंगली उठाई है जिनके पति हमारे देश की रक्षा करते हैं। जब वो अपना सुख चैन सब कुछ खोते हैं ना, तब जाकर हम सुकून की नींद सोते हैं। मैं क्या, वो खुद भी सोती है। और उनके लिए उसने कुछ भी बोल दिया। वो गारंटी मांगती है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं है, ऐसे लोग ये सब कुछ सोशल मीडिया पे बोल कैसे देते हैं। वैसे तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरा जैसा कोई भी हिंदुस्तानी उसको जवाब दे। लेकिन फिर भी अगर उसकी औकात हो तो वो आकर मिल ले, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं क्या, मेरे गांव में अगर मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी बहन, कोई भी हो, उसको जवाब दे देंगे कि क्या गारंटी है। मैं एक हिंदुस्तानी हूं ना भाई, तो हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति में लड़कियों के ऊपर गाली या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। और ये मैं बोलूंगा भी नहीं कि उसे भी उसके माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं, नहीं दिए होंगे। ये तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसकी वजह से उसने ये वर्ड बोले। लेकिन फिर भी मैं उसको इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर वो किसी भी फौजी की मां, बहन, बीवी या बेटी होती ना, तो उसे पता चलता कि एक फौजी के परिवार के लोगों की रिस्पेक्ट क्या होती है, मान सम्मान क्या होता है। और फौजियों की बीवियों के बारे में कुछ भी बोल रही है ना, अगर देखा जाए तो उनकी जूतियों की बराबर भी नहीं है वो। ये मैं कह रहा हूं, उनकी जूती की बराबर भी नहीं है उसकी औकात, जिसने कि फौजियों की बीवी के बारे में कुछ भी बोला। और का पता नहीं है मेरे को, लेकिन मैं उन देवियों को नमन करता हूं जो कि अपने पति को जब भेजती है ना अपने घर से, तो हर रोज घुटकर जीती है कि कल क्या खबर मिल जाएगी। और उनके बारे में कुछ भी बोल दिया। सबसे बड़ी कमी पता है किसकी है? हमारी। हम जो समाज में रहते हैं ना, उन लोगों की है। एलियन तो है नहीं कि वो आसमान से आई है और कोई उसे जानता नहीं है। उसके जानने वाले बहुत से लोग होंगे। जब इसने ये अपलोड किया वीडियो या कुछ भी ऐसा हुआ, उसके कुछ पल बाद में ही है ना जो उसकी औकात का पता चल जाता। अगर हर एक इंसान इंसानियत दिखाता। सबसे पहले तो मैं उसके माँ बाप को बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी बेटी ने कोई गलती की है ना, और ये गलती है, इसे मानो या ना मानो, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसने अपनी औकात से बाहर जाकर कुछ ऐसा बोल दिया है जो सीधा दिल को लगा है।
लड़की है इस वजह से कुछ कह नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, कुछ भी उल्टा नहीं बोल सकते। वरना इतनी जलन हो रही है ना दिल में कि उसकी जगह कोई लड़का होता तो कुछ भी हो सकता था। कानूनी तौर पे भी कुछ भी हो जाता। अगर किसी लड़के का कोई ऐसा कमेंट होता तो अब तक तो महिलाओं के मोर्चे निकल जाते। लेकिन एक लेडीज होते हुए एक लेडीज के बारे में गलत बोल रही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों है? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम कोई भी अगर गलत बोलता है, गलत कहता है, गलत सुनता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं? है तो इंसान ही ना। और जो हमारे देश का गौरव है, हम उन लोगों के बारे में गलत सुन रहे हैं और उसके ऊपर कुछ भी बोल नहीं रहे। अरे मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तानी भाव को, जो गलत को गलत बोलते हैं और ठोक बजा के बोलते हैं, कभी किससे नहीं डरते। और उसको अगर कोई प्रॉब्लम है उनसे तो डायरेक्टली बात करो ना यार। ये हक किसने दे दिया कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोलेगी? और वो किसी में भी नहीं आते, वो हमारे देश का गौरव है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया कि किसी के बारे में। वो हमारे देश के गौरव के बारे में कुछ भी बोले, ये उसकी औकात नहीं है। मेरे जैसे भाई को किसी को भी गाली दे लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक आम इंसान हैं। हम उनकी बदौलत सुकून की चैन सोते हैं, नींद सोते हैं। सॉरी, हिंदुस्तानी भाव को कुछ भी बोल दो, वो खुद संभाल लेते हैं। किसको क्या जवाब देना वो अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उनके बारे में बोल दिया जिसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है, उनके बरोबर खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी, जैसे वो कितने भी पैसे वाली हो, कुछ भी हो, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है लोगों को गलत भी लगे कि एक लड़की के बारे में ये सारी चीजें बोल रहा है, लेकिन मजबूर हूं मैं, रहा नहीं गया। मैं परसों से ऐसे ही बैठा हुआ था। परसों से मैं रोज सोच रहा था कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाऊं। एक बार सोचता हूं कि कुछ गलत बोल दिया तो मतलब वीडियो वायरल हो जाएगी या ऐसा कुछ। मैंने अभी एक वीडियो देखा है कि एक लड़की अगर बाहर कहीं पे भी डांस वांस की वीडियोस, रील्स वगैरह बनाती है, उसमें अगर किसी के साथ कोई टक्कर वक्कर हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो कोई कुछ नहीं बोलता उसको। और एक लड़का डांस की वीडियो बना रहा था, वो मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास है वो वीडियो। और उसमें है ना, जो समाज के ठेकेदार, पब्लिक, लड़कियों के सामने जाकर वो वीडियो बनाने लग जाता है और कुछ लड़कियां उठ के वहां से चले जाती है। तो उस बंदे को पकड़कर उन सारी लड़कियों के पांव छुआए जाते हैं और उनसे माफी मंगवाई जाती है। बल्कि उसने कोई गलत कमेंट नहीं किया था, सिर्फ डांस का एक वीडियो बनाया था। और आज इस लड़की ने इतना गलत कमेंट किया है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन एक ने भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? लड़की है इस वजह से। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मजबूर हूं इस वजह से। उसकी सोच के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी किसी फौजी की पत्नी नहीं बनना चाहेगी, और कभी मां बनी तो किसी फौजी की मां नहीं बनना चाहेगी, क्योंकि उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। और जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी ना, ऐसे वर्ड वही बोल पाएगा, बाकी और कोई इंसान, आम इंसान नहीं बोल पाएगा। जब किसी फौजी को कुछ हो जाता है ना, और काले झंडे बंधी हुई उसमें गाड़ी में उसको लेके जाया जाता है, दिल अंदर से रोता है। किसी किसी की तो ऐसी उम्र होती है कि 22-25 साल। अभी मेरे पड़ोस का एक था, शादी के 16 दिन बाद में ही गुजर गया। 3 गोलियां लगी थी उसको। हमने महसूस किया है, उसके परिवार के दर्द को महसूस किया है, पूरे गांव के दर्द को महसूस किया है। हमें भी दर्द हुआ, दुख हुआ है,
ऐसे रिस्पेक्टेड परिवारों के बारे में, ऐसे रिस्पेक्टेड लेडियों के बारे में जिनको देवी से भी ऊपर माना जाए, उसने बोल दिया। और आज मैं सीधे चैलेंज करता हूं, अगर उसकी औकात हो, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों के मुंह नहीं लगता हूं, लेकिन सिर्फ मेरी मां से जाकर वो बात कर ले, उसे ऐसा जवाब मिल जाएगा कि 7 जन्मों तक भी ये नहीं भूलेगी, अगर होते हैं तो। बाकी इस जन्म में तो भूलेगी नहीं, ये कंफर्म है। मेरे गांव की किसी भी बुजुर्ग महिला, किसी भी, मेरी दादी लगती हो, चाची लगती हो, किसी से भी जाकर अगर वो यही सवाल करेगी ना, तो उसे गारंटी लिखित में क्या पता नहीं कैसे कैसे गारंटी मिल जाएगी। बल्कि मैं गांव का हूं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन इतनी समझ है हम में कि एक जवान क्या होता है और उसका परिवार क्या होता है। मेरे घर में से भी कोई फौजी नहीं है, और सॉरी, मेरे गांव में से भी कोई फौजी नहीं है अभी तक। आसपास के गांव में से है, छोटी छोटी ढानियां हैं, उनमें से है। लेकिन जब इनकी कहानी सुनते हैं ना, तो अजीब सी फीलिंग होती है। और जब ये ऐसे लोग जो गंदगी फैला देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक अजीब तरीके का वो बना दिया है कि उठ के आ गए, जो मन में आया वो बक दिया, उसके बाद में ऊपर वाला मालिक। बोलने को बहुत कुछ है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, आप इस वीडियो को लाइक करो मत करो, कमेंट करो मत करो, शेयर जरूर कर देना कि कैसे भी करके ये वीडियो उस लड़की तक जरूर पहुंच जाए या उसके जानने वालों तक पहुंच जाए। तो उसे जरूर बता दे कि ये तो स्टार्टिंग है। मेरे जैसे भाई इस पूरे देश में इतने हैं कि अगर तेरे से सवाल करना चालू करेंगे ना, पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन जवाब नहीं दे पाएगी। तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ना ही मेरे फॉलोअर्स हैं, और मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं किसी लड़की के बारे में अपनी वीडियोस में कुछ बोलूँगा। अभी मैंने स्टार्टिंग किया है, तो ये मत समझना कि इसके इतने से फॉलोअर्स हैं, उसके बावजूद उसने इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए, मेरे चैनल का नाम है दिल की आवाज़, और जो मेरे दिल की आवाज़ होती है ना, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। अब वो सही होता है या गलत होता है, ये सोशल मीडिया की जो फैमिली है वो डिसाइड करती है, इस देश की जनता डिसाइड करती है। अगर मैंने कोई गलती की है तो उसके जिम्मेवार भी मैं ही रहूँगा, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि ये बात उन लोगों तक पहुँचाई जाए जो इस तरीके की बातें करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही कोई और वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।